आज मैं हिंदी की संधि आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। तो हिंदी में पहले स्वर संधि। संधि 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। वैसे संधि का मतलब ही होता है मेल। तो अक्षरों 2 वर्णों के 2 वर्ण होते हैं, उनके मेल को संधि कहते हैं। तो ये संधि में हम पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि। स्वर संधि में 5 प्रकार की संधि है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 पहले पढ़ेंगे। तो अभी पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि। जैसे आप सबने पढ़ा होगा ना कि आ से लेके अह तक जो है स्वर कहलाते हैं। स्वर मतलब मात्रा। तो जब स्वर की मात्रा से परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं, और जब व्यंजन की मात्रा से परिवर्तन होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसका मतलब वर्णों को ना, जो उनमें उत्पत्ति होती है उसे जोड़कर एक पद बना लेते हैं। तो पहले आज हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ संधि का मतलब होता है बड़ा। तो हम पहले इसमें 4 शब्द लेते हैं। 5: छोटा या बड़ा, छोटी या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, री या बड़ी री। संस्कृत में वैसे बड़ी री होती है, हिंदी में तो खाली री से ही काम चल जाएगा। ठीक है। तो आगे देखेंगे हम। जैसे कि तुम्हारा हिमालय है। अब इसमें सोचोगे, ये जो हमने अक्षर बताया है इधर आ, ये समान अक्षर दोनों पद में आना चाहिए। जब हम संधि करते हैं तो कुछ यहाँ पर होता है, कुछ यहाँ पद होता है, कुछ यहाँ पद होता है, जिसको जोड़ा जाता है वर्ण, है ना। तो जब यहाँ भी आ आए, यहाँ भी छोटा आ या बड़ा में से कोई भी आ आए। वैसे इसे ह्रस्व आ और दीर्घ आ कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझने के लिए छोटा बड़ा का प्रयोग कर रही हूँ। तो जब दोनों तरफ आ सेम फेस हो, समान वर्ण हो, तो इसको दोनों को मिला के बड़ा आ बना देते। ठीक है, बस इतनी जानकारी करनी। इसी तरह ई भी सामने दोनों ई होनी चाहिए। कोई सी भी ई, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी, या ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ह्रस्व री या दीर्घ री, या ह्रस्व री, ह्रस्व उ, ह्रस्व उ, कोई भी समान बस दिखना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ जैसे हिमालय, तब आप सोचोगे इसमें आ कहाँ है। आप लोग इतना जानते होंगे कि हर व्यंजन में आ छुपा होता है। अगर आ ना रहे तो हम किसी व्यंजन वर्ण को बोल नहीं सकते ना। जैसे का है तो का को कहने में हमें का प्लस आ जोड़ना पड़ता है। का को हलंत करना पड़ता है। हलंत का मतलब का के नीचे ऐसे हलंत लगा देंगे, इसके मतलब आधा का, या तो ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इतनी नॉर्मल जानकारी हो गई आपकी। तो हिमालय में माँ जो है, माँ में क्या है, आ है। तो यानी यहाँ पर हमें आ मिल गया, और यहाँ पर भी हमें क्या मिल गया, आ, दीर्घ आ मिल गया। दोनों मिलके बड़ा आ बनेगा। यानी दीर्घ आ और दीर्घ आ की मात्रा होती है, एक लाइन पीछे लगा देते हैं। तो यहाँ देखो जोड़ के हिमालय बना। हिम में से आ, और इधर माँ में से आ, माँ में से आ, और हिमालय का आ, दोनों मिलाकर हमें एक उसका चिन्ह ले लिया, और माँ पे मात्रा लगा के जोड़ लिया, और शब्द बन गया हिमालय। ऐसे हिमालय देखो, माँ में से आ निकाल दिया ये वाला, और फिर आलय का आ गया, दोनों मिला के हमने बड़ा आ बनाया, और बड़े आ की हमने मात्रा ले ली, और फिर हमने आ में, माँ में वो आ की मात्रा लगा दी, यानी ये बन गया हिमालय। इसी तरह सारे को जानना चाहिए। तो ये हिमालय बन गया। इसी तरह अगर आप ई का देखते हो, है ना, ई का इस तरह देखो, परम आत्मा। ये भी देखो कि जब कोई चीज़ तोड़ते हैं तो दोनों का एक अर्थ होता है। ऐसा नहीं किसी में भी ये बड़ा आ लगा सकते हो, नहीं। इधर के पद का भी, इधर के पद का भी एक अर्थ होता है। बे अर्थ में दीर्घ संधि नहीं होती, कोई संधि नहीं होती। तो माँ में आ है, इसमें आ है, दोनों मिला के हमने बड़ा आ बनाया और परमात्मा बना लिया, है ना। ज्ञाना अभाव, ज्ञान का भी एक अपना महत्व है। अभाव का मतलब भी कमी होती है, ज्ञान का मतलब ज्ञान होता है। इस तरह दोनों पद का एक अपना अर्थ होता है। दोनों में से दोनों पद अलग करते समय यही ध्यान रखना है कि यहाँ भी आ है और यहाँ पर भी आ है। इस तरह आगे हम दीर्घ संधि के बाद पढ़ेंगे। हाँ, ये देखिए, अब आपको ई के भी दिखाया गया। जैसे कवींद्र बोल रहा है, कवि, कवि लिखेंगे, और कवि के बाद इंद्र। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ का लास्ट वर्ड तो वाह है,
नहीं, क्योंकि हमने स्वर संधि पढ़नी है ना, तो लास्ट वर्ड पे स्वर देखा जाएगा। अब वैसे भी जब तुम बोलते हो कवि वी, तो वाह पहले आ रहा, ई बाद में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, और दोनों मिलाकर दीर्घ ई बनेगी। दीर्घ ई की मात्रा पीछे से लगती है, जो देखो तुम्हें कविंद्र में मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे। अगला ई का हो गया, आपको पता चल गया होगा। कवींद्र, नदीस, सतीश, गिरीश, ये सारे शब्द ऐसे ई से बनेंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे दीर्घ संधि के बाद। इसी तरह री देखो, पितृ ऋणम, ये मात्रा होती है री की, ये री होती है नीचे। तो यहाँ पितृ में री है, यहाँ देखो री है, और यहाँ ऋण के पास भी री है, दोनों में री मिलके ऐसे डबल री का मात्रा लगा देंगे। मातृ ऋणम भी ऐसे होता है, माँ और त्रि और ऋणम, ऋणम है ना। अब यहाँ क्या है, री है, यहाँ पर भी री है, और मिला के हम क्या बनाएंगे, मातृ ऋणम। आ गई बात समझ में। तो ये हो गया तुम्हारा दीर्घ संधि। अब आगे थोड़ा सा देखेंगे गुण संधि। गुण संधि में क्या है, इसका जैसे मैंने तुम्हें बताया, पूर्व पद होता है एक पहला, इधर के वाले को पूर्व पद, और प्लस के बाद इधर वाले को उत्तर पद बोलते हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या होना चाहिए, आ दोनों आ में से कोई आ हो, और इस तरफ जो है ई हो, है ना। यहाँ पर क्या हो, चाहे ई हो चाहे दीर्घी हो, इस ई का क्या बना देते हैं, या बना देते हैं। और नहीं सॉरी, ई का या नहीं, ए बना देते हैं, ऐसे वाला, इसकी मात्रा एक लगती है। और ऊ को जो होता है ओ बना देते हैं, और री को जो है अर बना देते हैं, रा जो है हलंत हो जाता है। इस तरह बनाते हैं। कैसे, जितने भी आपको दिखाते हैं आगे। ये रहा, जैसे ये हो गया गण, ग और ड़ा, यानी ड़ा में क्या है, ड़ा में तुम्हारे आ है, सॉरी, ड़ा में क्या है, आ है, देव में भी आ है। इसमें आ होने की वजह से हम क्या करेंगे, इधर ई है, तो मैंने अभी यहाँ दिखाया है, यहाँ हमने बताया है कि अगर आ के बाद ई आए, तो उसका क्या बना देते हैं, ए बना देते हैं। ए बना देंगे। यहाँ ए बन गया। अब ए बनने के बाद ड़ा में आ है, ई का ए बनेगा, और ए की मात्रा ग ड़ ए पे लग जाएगा, ई गायब हो जाएगी, और स गणेश है, महेश। मैं एक बार लिख के दिखाती हूँ आपको, महा और प्लस ईस, है ना। इसमें आ है, दोनों आ में से कोई आ हो, ए ई है, तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ए की मात्रा मात्र एक होती है। जब यहाँ से आ निकल गया, यहाँ से ई निकल गई, तो हा अकेला बच गया आधा। तो हमें क्या करना, म हा में यही ए की मात्रा लगा देना, और स महेश बन गया, है ना। ये तुम्हारी दीर्घ संधि हो गई, गुण संधि, सॉरी, गुण संधि हो गई। आगे देखते हैं, गुण संधि के लिए ओ का भी उदाहरण है, जैसे वीरोचित, महोत्सव, देव महा, महा प्लस उत्सव, है ना। तो यहाँ आ है, यहाँ ऊ है, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ओ की मात्रा कैसे लगती, एक मात्रा, फिर कैसे लिखेंगे, म ह, ओ की मात्रा लगा देंगे, और इधर आधा त स और व बचा रहता है ना, महोत्सव। इस तरह आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा कि गुण संधि जब ए की मात्रा वाला है, ध्यान रखो, महेश, गणेश, सुरेश, रमेश, तो यहाँ समझ जाओ कि यहाँ ए की मात्रा है, तो वो संधि गुण संधि। और जब ओ की मात्रा है, खाली एक मात्रा, एक डंडी वाला, तो इसको बोलते हैं महोत्सव। ओ की मात्रा लगा के महोत्सव, परोपकार, वीरोचित यहाँ दिया हुआ है। ऐसे शब्द जहाँ ओ से अलग होते हैं अक्षर, वहाँ पर क्या करते हैं, गुण संधि होती है। ठीक है, यहाँ देखो सूर्योदय, चंद्रोदय, इन सब का। अर में क्या होता है, जैसे यहाँ महर्षि दिया हुआ है, मैं ब्रह्मर्षि सिखा रही हूँ, ब्रह्म हो गया,
प्लस में ऋषि, ऋषि। यहाँ पर आ है, आ में क्या लगेगा, माँ में आ ही तो होता है, चाहे हा को आधा लिखो माँ लिखो। आ और री दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, अर बन जाएंगे। अब कैसे लिखेंगे, ब्र ह, आ इसमें हा में जुड़ गया तो हा आधा से पूरा हो गया। अब सी लिख दो क्योंकि री तो गायब हो गया है, सी लिख दो और जो ये रा आधा बचा हुआ इसके ऊपर लगा दो। इसी तरह देखो यहाँ महा और ऋषि दोनों मिलके अर बना हुआ है। अर बनने पे क्या हो गया, अर बनने पे मह और सी बचा हुआ है। आ हा में जोड़ देंगे और रा को आधा लगा देंगे ऊपर और फिर कैसे बन जाएगा, महर्षि। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया गुण संधि। अब हम तुम्हें बता देते हैं यण संधि। गुण के बाद वैसे वृद्धि पढ़ना ज़्यादा ठीक रहता है, पर यहाँ पर है, पहले वृद्धि संधि पढ़ लेते हैं। अब जैसे गुण में बताया कि पहले पद में आ होना जरूरी है, तो हाँ दो इसमें भी आ होना। लेकिन ये क्या कह रही है कि जो गुण ने बना दिया ए, मैं उसको बना दूंगी ए, और जो बना दिया ओ, उसको बना दूंगी मैं औ। बस इतना परिवर्तन है। सब जगह औ की मात्रा का प्रयोग नहीं होता, लेकिन ये बना सकती है जब उसका, लेकिन उसका अर्थ प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी शब्द में जोड़ दोगे औ की मात्रा, है ना। जैसे मैंने लिखा, तुम लोग बहुत यूज करते होगे, सदैव, सदा प्लस एव। अब ए तो जो है कहाँ की है, ये तो ए की मात्रा लगेगी, लेकिन यहाँ आ है, दोनों मिला के क्या बन गया, आय की, आय हो गया। आय की मात्रा डबल लगती है, डबल ऐसे, है ना। आय की मात्रा डबल लगती है, तो हम लिखेंगे स, द, आय की मात्रा और वह सदैव। इसी तरह देखो जल, ओघ, ओ आ गया तो औ बन जाएगा, जलौघ, है ना, ऐसे बनेगा। अब तुम्हें और दिखाती हूँ, एक मिनट, जलौघ, है ना, जलौघ बता। इसी तरह महा प्लस औषध है, यहाँ लिखा हुआ छोटा सा है, महा प्लस औषध है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे महा, महा प्लस औषध है। औषध मतलब दवाई होती है ना। अब क्या, अरे हिंदी है, औषध है, यहाँ आ है, यहाँ ओ है। उसने कहा आ के बाद अगर मुझे ओ मिल गया गुण संधि वाला, तो मैं उसको क्या बना दूंगी, औ बना दूंगी। अब क्या करना है, औ की मात्रा एक लाइन डबल मात्रा, फिर कैसे लिखेंगे, म, हा खाली है, औ की मात्रा लगा दो, सध है बचा हुआ है, महाऔषध मतलब बड़ी दवाई, महान दवाई। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ज़्यादा है नहीं, इतना से काम चल जाएगा, काफ़ी है। अब क्या बच गया, यण संधि। यण संधि के लिए क्या करेंगे, ये जो यण संधि है इसमें देखना है दो पद होगा, एक इधर एक इधर। इधर क्या रहेगा, दोनों ई में से कोई ई, दोनों ऊ में से कोई ऊ, और दोनों री में से कोई री, है ना। और इसके बाद यहाँ इनसे अलग आना चाहिए शब्द, चाहे ऊ आ जाए, चाहे ऊ के साथ ई आ जाए, री के साथ आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, एक जैसा नहीं होना चाहिए। ए भी आ सकता है, अय भी आ सकता है, लेकिन इधर क्या रहना चाहिए, या तो ई या तो ऊ, दोनों में से, चाहे री। तो इस ई का क्या बन जाता है, या। इस ऊ का क्या बन जाता है, वाह। उस री का क्या बन जाता है, रा। इसका ध्यान रखना, ये हमेशा आधे अक्षर के साथ एक या आता है, या आधे अक्षर के साथ वा आता है, या आधे अक्षर के साथ र आता है। तो इससे पता चल जाता है कि ये यण संधि है, इसमें य, र और व की जरूरत पड़ती है। चलो कि देखते हैं कैसे। देखो प्रत्येक को बता रहे हैं, जैसे मैंने बताया, जैसे प्रत्येक, प्रति प्लस एक। अब क्या है, यहाँ ई है, ई का ए बन जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ई से अलग स्वर है, ए है। अब क्या करेंगे, केवल इसी में परिवर्तन होगा, यहाँ वाला गायब नहीं होगा। तो हम लिखेंगे प्र, आधा ता बच गया क्योंकि ई निकल के या बन गई। अब उस या को लिख देंगे, और यहाँ कौन सी मात्रा, ए की, इस पे लगा देंगे और क।
प्रत्येक, है ना। अति आवश्यक बता रहे, देखो यहाँ ई है, यहाँ आ है, आ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ई का क्या बन जाएगा, या। अब आधे ई का या बन गया तो ता आधा है और या है, और देखो आ है, आधा ता है और या है, आवश्यक हो गया। अति उत्तम भी ऐसे बनता है। इसी तरह जितने भी यण संध के उदाहरण मिलेंगे, आधे अक्षर के साथ या, व और रा मिल सकता है। ठीक है, देखो मात्रांदन यहाँ दे रहा है ना, माँ माँ और त्री, री मिल गया। अब क्या, आनंद, री से अलग ये स्वर है, तो इसका क्या बनाएंगे, रा बना देंगे। अब रा बनाने के लिए क्या लिखेंगे, माँ, ता आधा है, ता में क्या है, रा है, रा लगा दिया, आ का डंडा लगा दिया, और आधा न, नंद, नंद बच गया, महान। ये रहा तुम्हारा शब्द, है ना। इस तरह और भी उदाहरण देखकर उसे बना सकते हो, है ना। इस तरह तुम्हारा यण संधि पूरी हो गई, है ना। एक संधि और बता देती हूँ ताकि स्वर संधि खत्म हो जाए। एक मिनट, चलो, ये रहा तुम्हारे पास अयादि संधि, पढ़ेंगे, है ना। यहीं से शुरू होगी। ये रहा अयादि संधि। अयादि संधि में 4 वर्ण लेते हैं। कौन कौन सा, ए, ऐ, ओ और औ, है ना। इस ए का ऐ बनाते हैं, इस ऐ का आय बनाते हैं, इस ओ का औ बनाते हैं, इस औ का आओ बनाते हैं। ठीक है, आओ, इसी से ये संधि बनती है। अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, फटाफट इसको सीख लेंगे। कैसे सीखेंगे, देखो देखो, जब भी देखो पढ़ते होगे पवन, पवन, आओ, आओ आ रहा है ना, इसको अलग करने के लिए कोई बोलेगा तो क्या बनोगे, आओ, पाओ, आओ, ऐसे बोलो, आओ। आओ का क्या बनता है, ओ बनता है, तो पो प्लस अन, ये विग्रह बनेगा। इस ओ का क्या बना, यहाँ अलग स्वर है और यहाँ ओ है, ओ का क्या बनेगा, आओ बनेगा। अब हम क्या लिखेंगे, प, आधा था, आ इसमें मिल गया, वा को ऐसे लिख दिया, वा में भी क्या मिल गया, आ मिल गया और ना बन गया पवन। आया समझ में। नयन, देखो नयन, ने प्लस अन, ने प्लस अन, तो ए का क्या बन जाता है, आय बन जाता है ना। तो ए का जब आय बन गया तो ना में आ जुड़ गया जाके, ना में, और ए की मात्रा और या बन गया, है ना। ए का तो आय बना हमने, या बनाया, या में आ जुड़ जाएगा और अन, नयन। ठीक है, भवन भी ऐसे बना सकते हैं, आगे देखेंगे। इसी तरह नए प्लस इका, नायिका, यहाँ जो भी स्वर रहेगा वो लग जाएगा, इस अय का बनेगा, है ना, अय, नए। देखा, नए, इस पे अय की मात्रा है ना, तो हम इसका क्या बना लेंगे, न, आय, और इधर इका बचा हुआ है, इका। अब देखो ना को आ में जोड़ दो, ना हो गया, ई की मात्रा या पे लगा दो, ई हो गया का, नायिका। गायिका भी ऐसे बना सकते हो, गाय, गए प्लस इका। अब क्या करोगे, ऐ का क्या बनाओगे, आय, और यहाँ लिख दो गए। अब इका, गए हट गया, गा में आ जोड़ दो, गा, ई को या में मात्रा लगा दो, ई और का, गायिका। आई बात समझ में। तो ये बन गया तुम्हारी गायिका। अब तुम ओ वाला देख लिया, आय वाला देख लिया, नयन, ने प्लस अन, है ना। आय वाला भी देख लो, नाय, यक, नय, क्या हो रहा है, नय प्लस अक, नय प्लस अक। अब इस ऐ का क्या बनेगा, आय। अब इस आ को ना में जोड़ दो और इस आ को या में जोड़ दो तो खाली है, और का, नायक। इसी तरह बनाओगे पावक, पो, पाव है ना, पाओ प्लस अक, आओ का क्या बनाते हैं, आओ, तो इस पा में आ को जोड़ दो, पा हो गया,
इस वा में इस आ को जोड़ दो, वह हो गया, और क पावक। तो ये जितने उदाहरण देखेंगे आप उतना ही समझ में आया। वीडियो लंबी हो रही गई, पूरी संधि बताते बताते कुछ उदाहरण मैंने डाल रखे हैं, तो इसको आप मिला के समझ सकते हो। जैसे अन्याय है, सुरालय है, यहाँ आत्मोत्सर्ग है, युग है ना, इन सबको पूरा करके आप समझ सकते हैं। ठीक है।